पामगढ़ रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने रमन सिंह की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना में लापरवाही को लेकर जो बयान उन्होंने दिए थे उस पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि रमन सिंह को नरवा गरवा घुरवा बारी और गाँव की योजनाएं समझ नहीं आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने जो चावल घोटाला किया वो हजम नहीं हो रहा। खुद को कांग्रेस आलाकमान का एटीएम बताए जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि रमन सिंह पर तंज भी उन्होंने इस मामले पर कसा और कहा कि 15 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए रमन सिंह ने जो किया है उसी अनुभव को बता रहे हैं। रमन सिंह ने 15 साल छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम किया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक चले गए हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने विधानसभा में कहा था रमन सिंह जी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको स्काई वॉक है, एक्सप्रेस वे हाईवे है, नया राजधानी है, बड़े बड़े बिल्डिंग उनको समझ आता है। गांव के गरीब किसान मजदूरों की बात उनको समझ नहीं। गोबर जहाँ तक की बात है, गोबर बीनने की परंपरा छत्तीसगढ़ में रही है। जिसके पास एक भी मवेशी ना हो, एक भी जानवर ना हो, वो भी गोबर बीनकर ही घर में कंडे की व्यवस्था करते थे, घर लिपने की व्यवस्था करते थे। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है। अब 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं तो बहुत सारे लोग, कितनी स्टोरी आप लोगों ने चलाई है। कुरूद में भी जिसके पास कोई जानवर नहीं है वो साइकिल में पूरा गोबर इकट्ठा करके वो स्कूटी खरीद लिया। तो इसमें रमन सिंह जी असल में गरीब लोगों को चावल खाए हैं, वो पच नहीं पा रहा है। आइए अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं पूर्व सीएम रमन सिंह का कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा था जिस पर आज सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। गोबर को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात की जा रही है, पर मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार ये नरवा गरुआ गरवा बारी इन 4 फ्लैगशिप स्कीम की जो हालत है, कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे का दुरुपयोग और एक भी गांव के अंदर जो इन्होंने गौठान बनाया है उसके शेड पूरे ख़त्म हो गए। न पैरा भूसा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न गाय रोकने की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है। गाय लावारी सड़कों में मर रही है। यही इनका नरवा गुरवा गरवा बारी योजना है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में गोबर पर सियासत लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। मैं होगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, गोबर पर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार जारी है। जिस तरह से पूर्व सीएम रमन सिंह ने गोबर घोटाले का आरोप लगाया, अब सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया उन पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों से गोबर पर पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत चल रही है। आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया था, छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया था कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जरिए एक बड़ा घोटाला यहाँ छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। उस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बयान दिया है कि मुख्यमंत्री वो पहले भी कह चुके हैं, विधानसभा में भी कह चुके हैं कि पूर्व मंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव की योजनाएं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजनाएं, गोधन न्याय योजनाएं, ये पूरी योजनाएं कुछ समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं, गांव से जुड़ी योजनाएं हैं। उनका तो पूरा इंटरेस्ट स्काई वॉक में लगा हुआ है, एक्सप्रेस वे में लगा था और छत्तीसगढ़ जो नया रायपुर बना उस पर लगा हुआ था। तो इस तरह के बयानबाजी उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 15 साल में रमन सरकार ने चावल घोटाला किया गया है तो उसके आगे वो सोच नहीं पा रहे हैं और जो घोटाला है उनको हर चीज में घोटाला ही नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और कड़ा बयान रमन सिंह ने दिया था कि भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान के एटीएम है, वहां पैसा पहुंचाते हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया। उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने जो 15 साल में जो घोटाले किए हैं और जिस तरह से वो अपने हाईकमान को खुश करते थे, शायद वो बात याद आ रही है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज अगर हम बात करें तो पामगढ़ जाने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो बातचीत हुई तो उन्होंने एक कड़ा प्रहार जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जो किया है
उस पर एक पलटवार किया। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चला रही है, इसके पीछे क्या, उसके बारे में क्या कहना, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने कार्यकाल में भूल गए थे, उन कार्यकर्ताओं के पास आप जा रहे हैं। तो आज अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और रमन सिंह पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। और अभी अगर हम बात करें तो पामगढ़ रवाना हो चुके हैं, उनके साथ शिव डहरिया भी गए हैं और गुरु रुद्र कुमार गए हैं, उनके दो मंत्री, और उसके बाद वो पामगढ़ से सिमगा आएंगे और सिमगढ़ से फिर बीरगांव आकर वापस वो लौटेंगे। जी, निश्चित रूप से राजेश, लगातार हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है गोबर खरीदी की योजना, और जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाते आ रहा है। क्या माने कि इस जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इस पर लगातार जो है वो सियासत देखने को मिल सकती है? देखिए, ये जब से ये योजना शुरू हुई है, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी ये योजना शुरू हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को इस पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये योजना तो शुरू कर दी गई है मगर इसके लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है, और ये योजना जहां लागू की उसका कोई धरातल नजर नहीं आ रहा है, गांव-गांव में इसकी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से पूरी तरह से घोटाला, भ्रष्टाचार ये किए जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस दौरान भी लगातार आरोप उन्होंने लगाए हैं, और यही वजह है कि इस गोबर नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना है, गोधन न्याय योजना है, इन योजनाओं को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग, आपस के लोग इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जब ये गोधन न्याय योजना को लेकर, नरवा गरुआ बाड़ी योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनके कार्यकाल में जो घोटाले भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये गोधन न्याय योजना है, गोबर योजना है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति सियासत गर्म है, और आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा गरमाया रहेगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। जी, चले, बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।